सीखने और सिखाने के क्रम में हम लोग आज रविन्द्रनाथ टैगोर जी भारतीय दर्शन शास्त्री और शिक्षा शास्त्री के विचारों को समझने का प्रयास करेंगे। संदर्भ यह है कि श्री रविन्द्रनाथ टैगोर का शिक्षा दर्शन, एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू टैगोर। इस संदर्भ में जब हम लोग चर्चा करेंगे तब यह संदर्भ सामने आता है कि टैगोर जी का जीवन दर्शन, शिक्षा जीवन दर्शन, इन विषयों से, संदर्भों से प्रभावित रहा। पहला उनका व्यक्तिगत जीवन, वो अंग्रेजी, संगीत, साहित्य, कुश्ती, व्यायाम, इतिहास, भूगोल, गणित के अच्छे विद्यार्थी थे। इसलिए उनके जीवन पर इन विषयों का प्रभाव रहा है। मूलतः आपके विचारों को हम इन संदर्भों में देख सकते हैं। प्रकृति, मानव तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में परस्पर घुल मिल जाए, अर्थात प्रकृति, मानव और मानवतावाद के दर्शन में पूरे विश्व को जोड़ने का प्रयास। दूसरे संदर्भ में देखें तो अधिगम के लिए स्वतंत्र वातावरण। अभिप्राय, सीखने और सिखाने के क्रम में, विशेषकर सीखने के क्रम में एक स्वतंत्र वातावरण का होना आवश्यक है। टैगोर जी प्रकृतिवादी दर्शन के समर्थक थे और सबसे बड़ी बात कि इन्होंने स्वयं के शिक्षा के सिद्धांतों की खोज की है। मतलब जो शिक्षण पद्धति में सिद्धांतों की चर्चा श्री टैगोर जी के द्वारा हुई है, उसकी खोज उन्होंने स्वयं की है। उन्होंने किसी को कॉपी नहीं किया। शिक्षा दर्शन में रहस्यवाद के संदर्भों को आपने बताया है। संदर्भ ये है कि केवल हम बिंदुओं की चर्चा करें, लेकिन एक संदर्भ ये आवश्यक है कि जब टैगोर जी का जन्म हुआ और उनका जो कार्यकाल रहा, उस समय भारत परतंत्र था। इसलिए उन्होंने प्रभु से प्रार्थना करने में यह कहा है कि भारत की दरिद्रता दूर हो और देश की रक्षा हो। ये संदर्भ इसलिए है क्योंकि भारत परतंत्र था और सामाजिक आर्थिक बहुत सी समस्याएं थी। इसलिए उन्होंने एक तरफ दरिद्रता को दूर करने की बात कही और दूसरी तरफ देश की सुरक्षा की बात। हम टैगोर जी के जीवन दर्शन को मूलतः 3 भागों में समझने का प्रयास करेंगे।
पहले भाग में इंट्रोडक्शन पार्ट, दूसरे पार्ट में इनके विचार और तीसरे पार्ट में निष्कर्ष। तो फर्स्ट आज के वीडियो क्लिप में सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि टैगोर जी का जो शैक्षिक विचार है वह इस आशय पर आधारित है। इस शैक्षिक विचार का पहला आधार कि विद्यार्थी कौन सा दर्शन अपनाए और कौन से दर्शन को वह न अपनाए। उनके शब्दों में है, कौन सा दर्शन अपनाने योग्य है और दूसरा कौन सा दर्शन अपनाने योग्य नहीं है। इसकी समीक्षा, इसकी तर्क शक्ति विद्यार्थियों में भरने के लिए एक शिक्षक का दायित्व विशेष बढ़ जाता है। हम लोग कल भाग 2 में इसकी विशेष चर्चा करेंगे। हैव ए गुड डे। थैंक यू। ऑलवेज इम्प्रूव।